सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैंने जैसे कल कहा ही था कि मार्केट में गिरावट होगा। तो आज सुबह आपने देखा ही कि मार्केट जब ओपन हुआ उसके बाद मार्केट लगभग 900 पॉइंट गिर गए थे। 900 पॉइंट सेंसेक्स का डाउन हो गया था सुबह सुबह। फिर इसके बाद अब हुआ क्या मार्केट में, वास्तविक रूप में समझिए दोस्तों। वास्तविक रूप में क्या हुआ कि सभी जो टॉप ट्रेडर रहे वो पहले शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट सेलिंग जिसे हम मार्केट में कहते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग को देखते हुए कई लोगों ने मार्केट में पुट ले लेते हैं ये सोच के कि मार्केट तो बहुत गिरेगा। वो तो गिरेगा जब गिरेगा, लेकिन उसी दौरान क्या है कि जो इस तरह का स्ट्रेटेजिक बाइंग शुरू हो गया मार्केट में अचानक, और शॉर्ट कवरिंग हो गया दोस्तों। वास्तविक रूप से शॉर्ट कवरिंग होना शुरू कर दिए। यानी जो शॉर्ट सेलर थे उनको बड़ा नुकसान का विषय बन गया दोस्तों आज के दिन। अब जिन्होंने मार्केट में ये सोच के कि मार्केट बहुत गिरेगा है भी शॉर्ट सेलिंग किया, और बाद में देखते देखते आप देखें फिर 10 बजे 11 बजे 12 बजे फिर 300 400 पॉइंट डाउन। फिर धीरे 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 फिर मार्केट ने कवर कर लिया। फिर 100 पॉइंट प्लस हो गया, फिर 200 पॉइंट डाउन, फिर 300 400 पॉइंट डाउन, फिर ऊपर। मतलब वॉलेटाइल भी रहा, नेगेटिव तो बना रहा मार्केट में। फिर धीरे 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 400 300 200 100 और फिर मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड दिखा दिया। और मार्केट ने जो पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि सेंसेक्स का 57,858 366 पॉइंट प्लस हुआ। निफ्टी 50 भी 17,277 128 पॉइंट प्लस हुआ। ये जो प्लस हुआ है दोस्तों, ये ट्रेडर्स के जो बाइंग सेलिंग या जो बुल और बेयर में टग ऑफ वॉर होता है ना दोस्तों, एक जैसे रस्सा कसी दोनों तरफ से टग ऑफ वॉर शुरू था कि हम गिराएंगे हम बढ़ाएंगे, इस तरह का बात हुआ आज, जिसके फलस्वरूप मार्केट हम ऊपर आज देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों वास्तविकता यह है कि ये रियल मार्केट अभी नहीं बढ़ा है। इस वास्तविकता के साथ आपको चलना होगा, क्योंकि जब एक बार मार्केट थोड़ा टूटता है या उसमें नीचा गिरावट आ जाती है, तो उसे ऊपर लाने के लिए या आने के लिए कोई ना कोई एक कॉन्क्रीट या एक ठोस बातें होनी चाहिए। जब तक कोई ठोस बात ना हो, और वो ठोस बात और विषय दोस्तों मैं बजट के दिन देख रहा हूं। इसके लिए मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं कि बजट में जो भी अच्छी बातें होंगी वो मार्केट को फेवर भी कर सकता है, और मार्केट को अगर कोई बात फेवर किया तो मार्केट अचानक एकदम बुलिश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी देखिए, अभी कल तो छुट्टी है और परसों एक्सपायरी है फ्यूचर ऑप्शन का डेरिवेटिव्स मार्केट में। तो होता क्या है दोस्तों कि एक्सपायरी के दिन हमेशा मार्केट ज़्यादातर वॉलेटाइल अधिकतर रहता है। यानी डाउन तो कभी ज़्यादा डाउन, अप हुआ तो काफ़ी अप हो जाए, और अप और डाउन का जो सिलसिला चलेगा वो भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सब सेटलमेंट की बातें आ जाती हैं। तो वो सब बातें हैं दोस्तों। इसके लिए जो मैं 27 जनवरी 2022 को देख रहा हूँ दोस्तों, मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल देख रहा हूँ। और अभी भी दोस्तों कुछ बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, पूर्ण रूप से निकले नहीं हैं, हटे नहीं हैं। तो इसके लिए संभावनाएं बनी है दोस्तों कि थर्सडे और एक लास्ट फ्राइडे तक जो भी मार्केट में नेगेटिव होना है हो सकता है, या जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 31 जनवरी 2022 तक जो भी गिरावट या बातें होना है हो जाए। तो अब ये है कि दोस्तों खास करके मैं 27 तारीख के लिए यही कहूँगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, और उसी आधार पे कुछ शेयर्स ऊपर भी जाएंगे और कुछ शेयर्स काफ़ी गिरेंगे भी। तो यही सब होगा दोस्तों। लेकिन यही मैं कहूँगा कि जब तक मार्केट एक लेवल को, जैसे अभी सेंसेक्स हम आज देख रहे हैं 57,858, तो बुलिश ट्रेंड आने के लिए दोस्तों इसे कम से कम फिर से 60,000 एंड अबव जाना होगा, तब ये जाकर बुलिश ट्रेंड की तरफ जाएगा। और अभी भी देखिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भी बात और विषय अभी भी वहां भी अनडिसाइडेड सिचुएशन बना हुआ है। तो यही सब कारण है, बात है दोस्तों। आप कोई भी बड़ा पोजीशन वाला कार्य, हाँ ये है कि थोड़ा थोड़ा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो अच्छी बात है। और मैं उन लोगों से जरूर कहूँगा जो काफ़ी बिगनर हैं और फ्यूचर ऑप्शन में एंट्री लिए हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि बिगनर लोगों को तो जहाँ तक है मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन में जाना ही नहीं चाहिए। ये तो मेरा अपना मत है और अपनी बात है। फिर भी
फिलहाल तो हम सेंसेक्स निफ्टी की ओर ही अभी ध्यान देंगे कि 27 जनवरी के दिन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा और कुछ कुल मिला के मिक्स ही रूप देख रहा हूँ। कहीं सेलिंग का प्रेशर भी अचानक ज़्यादा आ सकता है और बाइंग फोर्स भी एक लिमिटेड एक्सपोजर पे ही रहेगा। तो बस यही कहना था दोस्तों 27 जनवरी 2022 के लिए। आगे दोस्तों खास रूप से मैं ये आपको बताना भी चाहूँगा, क्योंकि जब माहौल लगातार तनाव का रहता है तो बात एक अलग हो जाती है। फिलहाल मैंने ये देखा दोस्तों कि हमारे जो पेनी स्टॉक है, एक एक स्टॉक ऐसे हो गए कि 12%, 15%, 17% ऊपर चले गए दोस्तों। उसी हिसाब से हमारा एक आध डायमंड भी जोरदार हुआ, मल्टीवेगर भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर ऊपर आ गए। तो मेरा आपसे यही कहना, हाँ मैंने डायमंड स्टॉक का नाम लिया दोस्तों, इस पर विशेष आपका ध्यान हो कि डायमंड स्टॉक का जो 20% डिस्काउंट है वो कल की तारीख तक ही सीमित है दोस्तों, नोट कर लीजिए। 26 जनवरी 2022 तक ही सीमित है। यदि आप ये 20% डिस्काउंट आपको चाहिए और आप लेना चाहते हैं, डायमंड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे तैसे दोस्तों आप कल की तारीख में ही कर लीजिए ये काम। नहीं तो 27 तारीख से दोस्तों कोई डिस्काउंट इसमें लागू नहीं होगा। जो कुछ डिस्काउंट लागू है 20% का, वो कल तक ही सीमित है, यानी 26 जनवरी 2022 तक ही सीमित है। तो आप जैसे भी प्रयास करिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके इस साल का एक आखिरी मौका है एक अच्छा इन्वेस्ट करने का। इसके बाद मार्केट आगे चलकर बुलिश हो जाएगा और आप सब शेयर बाद में महंगे और भाव में खरीदेंगे। इस दौरान समय भी सही है, आपको फेवर भी करता है, और एक राइट इन्वेस्टर्स, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को इसी समय एंट्री लेना भी चाहिए दोस्तों। तो बस मुझे यही कहना था। तो आप डायमंड स्टॉक का जो भी सर्विस है दोस्तों कल तक ले लीजिए, बस यही कहूँगा चलते चलते। और बाकी तो हमारा मेंबरशिप है, इस दौरान पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी बखूबी लेना ही चाहिए, ये भी सही समय है। और मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी राइट टाइम है एंट्री लेने का। बस वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके इन्वेस्टमेंट प्लान पर डिपेंड करता है। बस इतना ही कहना था दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं।